इस समय हम खड़े हैं हरिद्वार के चीला मोतीचूर हाथी कॉरिडोर में और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं राजाजी नेशनल पार्क के कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस में जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और यदि आप इस रिज़र्व एरिया में आना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको हरिद्वार के चंडी पुल आना है और फिर चंडी पुल से लेफ़्ट टर्न करके आप चीला के जंगल में एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आकर जैसा कि आप देख रहे हैं राजाजी टाइगर रिज़र्व, यहाँ पर आप डीप फॉरेस्ट में जंगल सफारी कर सकते हैं जीप में बैठकर। और यहाँ पर कैंटीन भी है, खाने पीने की भी थोड़ी सुविधा है। और यदि आप चाहें तो यहाँ वन विश्राम गृह में रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप कभी हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं तो हरिद्वार से ऋषिकेश मेन रोड से काफ़ी ट्रैफिक रहता है, काफ़ी क्राउड भी रहता है उधर। तो लेकिन यदि आप हरिद्वार से ऋषिकेश डायरेक्ट लक्ष्मण झूला यदि निकलना चाहें तो आप वाया चिला के जंगल से भी निकल सकते हैं। तो ये बिल्कुल शांत इलाका है, आपको कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, प्रकृति की सुंदरता भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपका मूड इस एरिया से निकलकर बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि यदि आप चिला के जंगल से होते हुए हरिद्वार से ऋषिकेश यदि जाते हैं तो अंधेरा होने से पहले पहले आपको ये जगह छोड़ देनी होगी। और सुबह भी जब प्रकाश हो जाता है सनराइज़ के बाद ही आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगी, क्योंकि रात के समय में अंधेरे में यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स, एलिफेंट्स वगैरह वो सड़कों पे आ जाते हैं, तो इसलिए ख़तरा रहता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आज 9 मई 2026 का दिन है, सुबह का समय है और मौसम खुशगवार है। और यहीं पर इसी रोड पर ट्रैवल करते करते यदि कभी आपका दिल करे कि आप कुछ क्षण आराम करना चाहते हैं और भगवान शिव के संग भक्तिमय होकर कुछ समय ध्यान में बैठना यदि आप चाहें, तो एक छोटा सा ट्रेल क्रॉस करके आप जंगल के अंदर भगवान शिव का ये छोटा सा मंदिर है, आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। आपको बहुत सुकून मिलेगा, काफ़ी शांति का आपको यहाँ पर एहसास होगा। ये स्थान है बहुत ही प्यारा सा छोटा सा, भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, प्राचीन समय से है ये स्थान। और फिर कुछ समय विश्राम करने के बाद आप फिर आगे बढ़ सकते हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए। अभी तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं इस रिज़र्व एरिया में, अपनी गाड़ी वगैरह आप ला सकते हैं। लेकिन मानसून के दिनों में यहाँ पर एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी जाती है और किसी भी प्रकार के वाहन को यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया जाता है। और उसका रीज़न होता है यहाँ पर जो नदी का बहाव है, जो नहर है, वो उफान पे आ जाती है और काफ़ी जगह से मार्ग जो है बाधित हो जाता है, बंद हो जाता है। और जो ये आप नहर देख रहे हैं ये गंगा मैया जी की ही ये समझ लीजिए एक ब्रांच है। अंग्रेज़ों के टाइम से इस नहर का निर्माण हुआ था, सिंचाई के लिए इसके पानी का उपयोग किया जाता है और यूपी तक इसका पानी जाता है। और ये जो साइड में आप छोटी सी मार्केट देख रहे हैं, फूड मार्केट, बस यही एक पूरे चीला एरिया में आपको मार्केट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप कोई निर्माण कार्य तो कर नहीं सकते। तो अस्थायी रूप से कुछ फूड शॉप्स हैं, तो आप स्नैक्स वगैरह यहाँ पर ले सकते हैं। और फिर खाना खाने के बाद आप फिर अपनी यात्रा आगे की ओर जारी रख सकते हैं। एनीवे, अब हम आ चुके हैं चीला के आखिरी पॉइंट पे। ये जो पुल जब आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर जो चीला रेंज है जंगल की वो समाप्त हो जाएगी और आगे ऋषिकेश का रास्ता शुरू हो जाएगा। सीमा समाप्त चीला रेंज। तो यहाँ से अब 3 रास्ते निकलते हैं। जब आप ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ये जो आप रोड देख रहे हैं जहाँ से आप आए हैं, ये हरिद्वार की रोड है।
सीधा जाते जाएंगे तो आप ऋषिकेश निकल जाएंगे। और लेकिन हम आज ऋषिकेश नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक और तीसरी जगह जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, और ये हमें लेके जाएगी इस जंगल के और अंदरूनी और गहरे इलाकों में, और बिल्कुल ऑफ रोड होगा ये। यहाँ पर आपका सड़क भी पूरी बनी नहीं हुई है, बस आप ये समझ लीजिए कि आप मेन रोड से पहले आप सब रोड पे आए, अब सब रोड से और भी डीपर लेवल पे जंगल में अब एंटर करने लगे हैं। ये जो दो रोड आप देख रहे हैं, एक रोड जा रही है राइट वाली किमसर विलेज में, और एक जा रही है माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर के जंगल में, जो उनका मंदिर है वहाँ पे। तो अभी हम आज तो जाएंगे राइट वाले ट्रैक पे, माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर ट्रैक पे, और अगले वीडियो में आप देखेंगे दूसरे वाला जो रोड है किमसर का, उसका भी हम आपको व्यू दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी हम यात्रा शुरू करते हैं जंगल के और गहराई के अंदर इस ट्रैक के साथ। और जैसे ही आप इस ऑफ रोड में एंटर करेंगे, पूरा ये समझ लीजिए कि आपके जज्बात बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, और एक डिफरेंट ही जोन में आप एंटर कर जाएंगे। बिल्कुल पीसफुल ये इलाका है। जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक था वो भी यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मुश्किल से बहुत देर के बाद शायद कोई एक आधा व्यक्ति आपको यहाँ पर आता जाता मिलेगा। तो हम हज़ारों रुपया देकर जीप सफारी करते हैं। मेरे ख्याल से आप इंडिविजुअली भी अपनी गाड़ी में या अपने दो पहिया वाहन में भी जंगल के अंदर एंजॉय कर सकते हैं, आप अपना रोमांचक सफ़र कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और इतना आनंद आ रहा है इस सफ़र को करने में जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। जहाँ पर आज हम जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस प्रकार की कई जगह पर वाटर क्रॉसिंग करनी होगी। तो इसीलिए बरसातों में इस जगह को बंद कर दिया जाता है आम जनता के लिए, क्योंकि यही जो पानी आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसे क्रॉस करना भी आपके लिए तब इम्पॉसिबल हो जाता है। और रास्ते में बहुत सी ऐसी जगह आएंगी जहां आपका दिल करेगा कि आप आगे ना जाएं और वहीं पे रुक जाएं और रुक कर यहाँ की प्रकृति का आनंद लें। तो इतनी शांति है यहाँ पर और अनुपम प्रकृति की सुंदरता है। नदी है, पहाड़ है, सब प्रकार की आपको यहाँ पर प्रकृति के रूप देखने को मिलेंगे। खैर, तो चलते चलते अब हम पहुँच चुके हैं इस यात्रा के आखिरी मुकाम पर, माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर की ओर अब हम प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, अपना दोपहिया वाहन या गाड़ी यदि आपके पास है, और यदि आपके पास बैग वगैरह है तो आप यहाँ चाय स्टॉल पे वो जमा करवा कर फिर आप ऊपर मंदिर के लिए, जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर पहाड़ पर, यहाँ पर आपको पैदल यात्रा करते हुए ऊपर तक जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है जिसे पैदल ही पूरा करना होगा। तो इसमें भी आपको बहुत आनंद आएगा। माँ विंध्यवासिनी देवी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, उनके दर्शन होंगे और साथ ही प्रकृति का भी सानिध्य रहेगा। तो कुल 800 मीटर की ये चढ़ाई है
तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता की। सीढ़ीदार रास्ता है और पूरा रास्ता जंगल के पेड़ों के सूखे पत्तों से भरा पड़ा है, तो बहुत ही एकदम नेचुरल फील आती है इन सीढ़ियों पे चढ़ के। इनको आर्टिफिशियली तरीके से किसी तरह से सजाया संवारा नहीं गया है, जंगली तरीके से जैसे यहाँ की भूमि है उसको रखा गया है। तो ऐसे ट्रैक पे वॉक करने का आनंद ही और है। बहुत अच्छा लग रहा है इस स्थान पर यात्रा करके। और वो देखिए सामने हमें मंदिर नज़र भी आना शुरू हो गया है। तो बहुत अच्छा ट्रैक रहेगा ये आपके लिए। आप पहले हरिद्वार से चिला के जंगल में आएँ, वहाँ पे चाहे जंगल सफारी करें, फिर उसके बाद आप अंदर इस हिडन एरिया में भी आएँ और यहाँ पर आकर माता रानी के दर्शन करके पुण्य का लाभ लें। और यहाँ ऊपर आकर भी काफ़ी मौसम और भी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। जो पहले थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी, अब वो भी नहीं लग रही है। हवा चल रही है तेज़ और हवा में ठंडक भी है। और इसी हवा में माता रानी की पताकाएँ निर्वत रूप से लहरा रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रवेश द्वार में। अंदर मंदिर के गर्भगृह में कैमरा नहीं लेके जाऊंगा, आप बस आसपास के दृश्य को ही देख सकते हैं। और यदि आप दर्शन करना चाहें तो खुद तपस्या करें, मेहनत करें, यहाँ पर आएं और फिर दर्शन करें। ये मंदिर के कुछ दूसरे हिस्से हैं। यहाँ पर पवित्र धूना और ये एक यहाँ पर छोटी सी गुफा भी है। और गुफा के ऊपर एक बहुत विशालकाय वृक्ष है जिसकी जड़ें पूरी गुफा तक फैली हुई हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य है ये भी। तो यहाँ पाएंगे तो इस गुफा के ज़रूर दर्शन करें। तो ये हमारी मंदिर की यात्रा भी कंप्लीट हुई। अब हम धीरे धीरे वापस नीचे की ओर उतरते हैं। तो भक्तगण आते हुए, तो आपको अच्छी लगी होगी ये यात्रा। अगर आपका दिल करे आप भी यहाँ पर आएँ। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।